Manipura can participate in different competitive exams. I recommend this seminar. Thank you so much for coming. Workshop, 1 day workshop on civil services examinations, especially since the civil services examinations are going to be announced very soon for state civil services, and for central civil services UPSC announces it every. Some of you must be freshers जिनके लिए सारा प्रोसेस नया है, तो वो भी जानना चाहते होंगे कि हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू कहाँ से शुरू करें। तो हमने ये सोचा कि हम एक दिन आपके सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके आपको थोड़ा सा एक पाथवे बता दें किस तरह से आप किक स्टार्ट अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप ये करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो वो अपना मन बनाना होता है। कई बार बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा। हम एक विलेज विजिट हमारी होती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन मसूरी, तो हम विलेज में एक हफ्ता रहते हैं। तो वहाँ के लोगों से हम जब स्कूल में गए और वहाँ के छोटे बच्चों से इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छा। और बाकी क्या बनना चाहते हैं? दूसरे ने हाथ खड़ा किया, वो भी स्टेनोग्राफर। तो तीसरे ने हाथ खड़ा किया, उसने भी स्टेनोग्राफर। मैंने बोला ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उनके आसपास Apart from that, nowadays the most important thing which is being asked, even some of you would have watched the recent episode of KBC that also provided knowledge, but of course the motivation and the manner in which questions are being asked. There are any issues about it with regard to the material, and whenever you find that if you have any question, we will take it later on. But before that, I request DG Saab to say his. It is very important. So, in current affairs, you have all the fields, and you. So that will also help you make more and more. So this cannot be an option. जो भी मेहनत करेगा, मुझे लगता है ये 4-5 मैंने मोटिवेटिंग स्टोरीज डाली है, वो इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट। तो ये पहला स्टेप होता है कि आप ये चीज अपने मन में सोचें कि आप ये कर सकते हैं। वो मैं मानता हूँ कि आप सबके दिल में है, तभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं आज, और आप इधर आए और इस सेमिनार इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, मैं ये बताने जा रहा था कि ये जनरल आपका पहले किस तरह का क्या रुझान रहा है। अब ये जो है ये नई शुरुआत है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सेकंड डाउट जो माइंड में आता है कि हाँ मैंने सोच तो लिया, मैं करूँगा, पर मैं क्या कर पाऊंगा। आज जो हमने ये 1 डे वर्कशॉप रखी है फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स ऑफ बांडीपुरा, ये इसका एम ये रहा कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ के इस तरह के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और हाल ही में कुछ नोटिफिकेशन भी आई थी कि जल्द ही सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यहाँ कंडक्ट होंगे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। तो उसके लिहाज से और UPSC के लिहाज से भी जो हर साल कंडक्ट होते हैं, बच्चों को एक जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एक एक्सपोजर दिया जाए कि कैसे तैयारी करनी है, और थोड़ा बेसिक्स उनको बताए जाएँ कि उनको अपने क्या क्या स्किल्स उसमें रेडी रखने हैं, और किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए और उनकी इंटरेक्शन हो जाए फ्रॉम विद दी सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो बांडीपुरा में इस वक्त पोस्टेड है। तो इसमें हम लोगों ने मिल के, और SSP साहब ने भी, और हमारे जो बाकी KS ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो उन्होंने मिल के बच्चों के साथ, एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। और एक ये डे लॉन्ग अलग अलग सेशंस हैं जो हमने डिवाइड किए हैं, जिसमें आंसर राइटिंग से लेके टाइम टेबल मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट रखना है, मोटिवेटेड कैसे रखना है, इस तरह के सेशंस हैं। और साथ ही साथ में हमने ये भी एस्पिरेंट्स को बताया कि इन फर्दर जैसे ही वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो एक स्टडी ग्रुप एक हम बना सकते हैं हमारे जो सिविल सर्विसेज के यहाँ पे लोग हैं उनके साथ। अगर कहीं पे भी उनको डाउट आता है तो वो उसमें वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर फ्यूचर में कुछ और प्रोग्राम होने जा रहा है?
बिल्कुल इस तरह के हमने एक बार पहले भी करियर काउंसलिंग सेशन भी किया गर्ल्स के लिए, और उसमें जो हमारे रोल मॉडल्स हैं जो फीमेल जैसे सिविल सर्विसेज जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इवन पायलट हैं और बाकी भी हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया। इसी तरह से इसमें भी हमने जैसे ही हमारे एग्ज़ाम्स का प्रोसेस आगे आगे बढ़ता है तो फर्दर सिविल सर्विसेज के भी और सेशन हो जाएंगे, और करियर काउंसलिंग के सेशंस हम और भी ज़्यादा करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट मेला भी हम ऑर्गेनाइज़ करा पाएँ। वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हम और साथ ही साथ में मैसेज जो हम देना चाहते हैं जब यूथ हमारे पास आता है, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है, उसका भी हम मैसेज देते हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका भी मैसेज देते हैं, तो ताकि यूथ एक तो सेंसिटाइज भी रहे और साथ ही साथ में अपने करियर की तरफ भी आगे बढ़ सके। जो आज का रिस्पॉन्स, आज का प्रोग्राम वेबसाइट्स पे सब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। इनफैक्ट बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये ऑर्गेनाइज हो गया, और क्योंकि वेदर भी हमारे यहाँ पे इस वक्त आप जैसा देख रहे हैं कि ठंडा है, लेकिन फिर भी पूरे हर एक कोने से बांडीपुरा ज़िले के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए। Session being conducted on the UPSC counselling. It was a very fruitful session, I can say, and I, on a personal note, thank district administration Bandipora that they put in their efforts, and for the youth of Bandipora, this was very fruitful because the session all together discussed about the strategies, the new strategies which we need to follow, and they discussed about the time management. They focused on the syllabus content and the things we need to choose, and what are the things we need to do while preparing ourselves for the examination. It was such a fruitful session. I would thank district administration from the core of my heart for this. मेरा नाम मीर इशफाक है. Basically, first of all, I would like to thank district administration Bandipora for conducting such a beneficial program. Indeed, it was a need of an hour. तो आज के इस प्रोग्राम में मोस्टली हमें स्ट्रेटजीज़ पे बात हुई, कैसे करना है, क्योंकि बांडीपुरा में हम अगर देख सकते हैं तो यूपीएससी हार्डली कोई क्रैक कर रहा है. तो उसकी बेसिक वजह यही है कि लैक ऑफ गाइडेंस है हमें. तो वही हमें गाइडेंस हमें मिली कि हमें इनसे ऐसे सच प्रोग्राम्स से हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है अभी, और हम चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली होने चाहिए. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली फॉर बांडीपुरा स्टूडेंट्स. गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है हमें. तो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इनकी, लेकिन गाइडेंस की वजह से वो ड्रॉप हो जाते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो मोस्टली आज की इस प्रोग्राम में स्ट्रेटजी पे बात हुई, बुक लिस्ट पे बात हुई, कौन सी बुक हमें कंसल्ट करना है, अप्रोच टू करंट अफेयर्स जो मेनली सबसे ज़्यादा पार्ट रहता है उसमें.